आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें फिर एक मौका दिया है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं पहले आपको एक अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ कि प्रभु अपने दास दासियों के द्वारा किस तरह से अपनी महिमा लेता है। तो मैं आपसे, दो बच्चे मेरे पास आए थे और मेरे से बोले, आंटी आप हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। तो मैंने बोला आपकी मम्मी को क्या हो गया? तो कह रहे मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं आपकी मम्मी के लिए यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करती हूँ और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। तो जब क्या हुआ था कि मैं जैसी प्रार्थना में बैठी घुटनों पर, उसी तरह क्या हुआ, बच्चे मेरे साथ घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। और जब बच्चे मेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु ऐसे उन बच्चों की प्रार्थना के द्वारा उनकी मम्मी को चंगा कर लिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हमने प्रार्थना करी और जब हम धन्यवाद कर कर उसके घर पर गई और जब मैं बच्चों के साथ उसके घर पर गई और मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो पहले मुझे पता नहीं क्या हो गया है, तो मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने बच्चों को परेशान कर रही और मेरे बच्चे क्या हुआ कि आपके पास चले गए। जब मैंने उसका हाथ पकड़ कर देखा तो उसे बुखार हो रही है और मैंने क्या करा, उनके घर से ही पानी लिया और मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उनको पानी पिलाया। और जब मैंने उनको पानी पिलाया तो वो पूरी तरह से चंगी हो गई और मैंने कहा कि तुम उठकर बाहर निकलो। और जब वो बाहर निकल के गई और बच्चों ने देखा कि हमारी मम्मी, मुझे बच्चों ने बताई कि जब मम्मी हमारी बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं रही थी और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मम्मी उठकर बाहर गई। और जब मैंने कहा कि तुम बाहर घूमने जा सकते हो तो वो मेरे साथ भी बाहर तक घूमने गई। और जब मैंने देखा, मैंने बच्चों से कहा कि तुम्हारी मम्मी को प्रभु यीशु ने पूरी तरह से ठीक कर दिया, तुम किसी बात की चिंता ना करना और रात को अपनी चैन से सोना। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु महान है जो बच्चों के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्योंकि उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य है ऐसो का है। तो उस परमेश्वर ने उन शक्तिशाली प्रार्थना को सुना बच्चों की। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सारा आदर महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ कि बच्चों की प्रार्थना को सुना और मेरी प्रार्थना का भी जवाब दिया कि मैं बच्चों के साथ में रात को उनके घर पे गई। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। कोई इस वचन को पढ़ेगा। आज का वचन है कलेसियों 2:6 और 7 और आज का विषय है मसीह में जीवन की भरपूरी। अंतर जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो जैसे कि ये पौलुस वचन में बता रहा है कि जिस तरह से तुमने यीशु में विश्वास कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, उसी में क्या करो, जड़ पकड़ते जाओ। जैसे कि तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो उसी में जीवित रहो और उसी प्रकार उसमें विश्वास से मसीह को, जैसे तुमने विश्वास से मसीह को ग्रहण कर लिया है उसी तरह से उसमें निरंतर जीवित रहो और प्रभु में बढ़ते रहो। और अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, जब हमारा जीवन, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन कैसा था, और आज जब हम प्रभु में आ गए तो आज हम अपने जीवन को देखेंगे तो कैसा है। आज हम अपने जीवन को देखेंगे, हमारा जीवन जब हम यीशु मसीह में आ जाते तो हमारा जीवन आनंद और शांति और प्रेम से भर जाता है। जब हम आनंद को लेकर प्रभु के चलते हैं तो अभी हमने गवाही में देखा किस तरह से बच्चों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनकी माँ को चंगा किया। और मैं अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और उसी में बढ़ते जाओ। और यहाँ वचन में लिख रहा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करते रहो। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहिए। और धन्यवाद के बलिदान से प्रभु यीशु मसीह क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो अगर हम भजन संहिता 50 में देखेंगे कि सच्ची आराधना से प्रभु किस तरह से बच्चों ने सच्ची आराधना करी और उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और किस तरह से प्रभु ने उनकी मम्मी को ठीक करा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच्ची प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं कर सकता, प्रभु सब कुछ कर सकता है। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? वो कहता है तेरी मेलबलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ती है, ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर भी मेरे हैं। और यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत पूरी करो। वो कहता है संकट के समय में तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। बच्चों ने देखा, रात भी नहीं देखा कि मैं हम अंधेरे में कहाँ जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु उन्हें अंधेरे में लेकर आया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर हम वहाँ जाएंगे प्रभु के भवन में तो क्या होगा, हमारी प्रार्थना
सुन ली जाएगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि वो धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है और वो धन्यवाद की प्रार्थना कभी हमारी व्यर्थ नहीं जाती। वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वह उसको मैं परमेश्वर का किया उद्धार दिखाऊंगा। तो वो परमेश्वर हमारा जो हमें उद्धार दिखाएगा। इसी तरह से मेरे प्रियो, आप भी विश्वास करो इस विपत्ति के दिन, उन्हें कहिए संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। जब भी आप उसके भवन में जाओ तो उससे आपको प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो इसी तरह से हम जब जाके अपनी सारी समस्याएं प्रभु के आगे डाल देते हैं और हम किसी बात का धन्यवाद नहीं करते, हमें पहले तो यही धन्यवाद करता है, प्रभु आपने रात भर मेरी देखभाल करी और मुझे जो नया दिन दिखाया, आप मुझे अपने भवन में लेकर आए, हम जहाँ भी नहीं जा रहे हैं पहले उसका धन्यवाद करें। तो प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर वचन देकर आशीषित किया है। तो आप इस विपत्ति से ना डरें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु में जड़ पकड़ते रहें, और जिस तरह से तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसी तरह से आप प्रभु में बढ़ते रहिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, शर का राज्य है सो पाइए। तो पिता आपने उन बच्चों की प्रार्थना के द्वारा उनकी मम्मी को आपने चंगा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपको किसी बलिदान से प्रसन्न नहीं प्यारे जो परमेश्वर, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है प्यारे जो परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा हो प्यारे जो परमेश्वर। मैं एक जन के लिए प्रार्थना करती जो हमारे साथ यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, आप इन्हें और अच्छी मीठी सुरीली आवाज़ दें प्यारे जो परमेश्वर, और आप इनके मनों को खोलें प्यारे जो परमेश्वर की जो और आपकी स्तुति आराधना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। और मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, हमारे देश को आपने यहाँ तक बचा के रखा, आगे भी आप बचा के रखें प्यारे जो परमेश्वर। और मैं अपने देश की सरकार को भी आपके हाथ में देती पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। अपने देश के सभी बच्चों को आपके हाथ में देती पिता, आप उनकी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। में देश विदेश को सभी को आपके हाथ में देती पिता, आप सबकी सुरक्षाएं प्यारे जो परमेश्वर। आप सारी मानव जाति के सृजनहार हैं मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग तेरे वचन को लाइक करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, कमेंट करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके घरों में तेरी आशीष तेरी बरकत हो जाए प्यारे जो परमेश्वर। उनके घरों में यदि कोई बीमार है तो वो आज यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्यारे जो परमेश्वर। यदि कोई बेरोजगार है तो आज उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर प्यारे जो परमेश्वर। यदि उनके घरों में बच्चे प्रार्थना करते हैं तो पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग हमें पिता सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष और बरकत देना पिताजी, उनके घरों में भी किसी बात की घटी ना हो प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप इसी तरह से हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।